ओम शांति। आज बाबा भक्त के बारे में बता रहे हैं। भक्त लोगों पर जब भीड़ पड़ती है तो वे प्रभु को पुकारते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु आओ, हमें इस स्थिति से बचाओ। यदि परमात्मा सर्वव्यापक हो तो वे उसे आने के लिए प्रार्थना क्यों करते। बाबा ने कहा है कि बच्चों का यही भूल करते हैं कि सब में हमें गिरा देते हैं, सब में हमारा ग्लानि करते हैं। मेरे में तेरे में भगवान सब में है। बाबा कहते हैं अगर सब में मैं रहता तो मुझे बच्चे बुलाते क्यों। यानी परमात्मा सब में नहीं है, बुलाते क्यों, प्रार्थना क्यों करते, क्यों कहते प्रभु आपने देर लगा दी, हम चिरकाल से आपको पुकार रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे रक्षक भगवान, अब और देर मत करो। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा का कोई विशेष रूप और धाम है, तभी तो भक्त उसके दर्शनों के लिए काशी करोड़ खाने को भी तैयार हो जाते हैं। बाबा का अलग ही धाम है, अलग ही काम है, अलग ही बाबा कर्तव्य है। हम मनुष्य से परे है। हम मनुष्य परमात्मा कर्तव्य को नहीं समझ सकते क्योंकि उसका कर्तव्य वही जानता है। मगर इतना बाबा जो बताए हैं कि इस सृष्टि पर आता है तो बाबा सबको परिवर्तन कर देता है, एक नई दुनिया की स्थापना करता है, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबको परिवर्तन परमात्मा कर देता है। तो बाबा का कार्य अलग है और भगवान सब में नहीं। अगर सब में रहते तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चलते भगवान को ही पुकारते। बाबा ने कहा है कि कोई बच्चे पुकारते हैं, भक्त लोग पुकारते हुए हैं, फिर भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है। तो परमात्मा कहा नहीं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ और न किसी में हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सर्वव्यापक नहीं। बाबा ने कहा कि भक्त लोग काशी करोड़ भी खाने के तैयार, बलि भी चढ़ने के तैयार हैं भगवान पर, भले भी दर्शन के लिए प्यासे हैं। मगर बाबा ने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि यानी परमात्मा का कोई रूप धाम